पंजाब। बिहार के ज्ञान भवन में शिक्षा दिवस 2022 समारोह का आयोजन हुआ। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर बिहार से ही शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की इसकी शुरुआत हुई। 2008 से पूरे देश में आज की तारीख को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें, समारोह का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। वहीं इस मौके पर वित्त मंत्री विजय चौधरी व शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि वे लोग अपनी बात को ही रखना चाहते हैं। उन लोगों को आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा दिवस के अवसर पर शिक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा। हम वैसे शिक्षकों की कोई जरूरत नहीं है। जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनका तनख्वाह भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कह दिया है कि और शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पढ़ाइए और जब पढ़ाइएगा बहुत अच्छा होगा और नहीं पढ़ाइएगा तो मतलब कुछ नहीं। अब हमने तो कह दिया है मंत्री जी को भी और इनको भी हमने कह दिया कि जरा देख लीजिए, जो अगर नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं निकलवा दीजिए, उनको छोड़िए नहीं। जब अगर पढ़ा देंगे तो उनको और ज्यादा दीजिए पैसा ताकि खूब बढ़िया से पढ़ा। ये बहुत जरूरी है, एक एक चीज को देखना। अरे पढ़ाइएगा तभी ना। हम पहले कितनी बहाली थी, अब हम लोग कितने लोगों को शिक्षक और बहाल कर रहे हैं और आगे करेंगे। और कितना कॉलेज, कितना यूनिवर्सिटी बढ़ाए हैं, हर तरह का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए कर रहे हैं। और आपको पता है ना कि जो भी हम लोगों का बजट होता है सरकार का, उसका सबसे बड़ा खर्चा शिक्षा के क्षेत्र में जाता है। ये मालूम है ना? कहिए 100% हो गया, 25% है। हाँ, तो हम तो चाहते हैं 25% तक करना, लेकिन ये कर 21 तक हो गया है। हम तो 25% तक कर देंगे ताकि शिक्षा खूब हो। और स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग करते हैं। तो ये सब चीज तो जरूरी है जी। और बुनियादी चीजों के बारे में जितना हो, तो जितनी भी बात है, और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म के लोग हो, आपस में होना चाहिए। और अब आप देखते न हैं, पहले कहता था लड़की का अलग अलग पढ़ाई और लड़का का अलग पढ़ाई। हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, लड़की पढ़ती ही नहीं थी। ये तो लड़की नहीं पढ़ती। आज जब हम लोगों से रिलेटेड कोई परिवार की आ जाती थी तो सब खड़ा होकर देखने लगता था। इतना कम कोई होता नहीं था। उसी समय हम लोगों ने कहा कि ना लड़की को पढ़ना चाहिए। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लड़की अब पढ़ रही है ना। अब हमने तो कर दिया कि मिनिमम 1/3 लड़की का होना चाहिए, मिनिमम 1/3। तो सब तरह से कर रहे हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब चीजों में हम लोग करवा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पढ़े। और जब सब पढ़ेंगी तो कितना अच्छा होगा। और लड़की और लड़का दोनों पढ़े रहेंगे और लड़की पढ़ी रहेगी, तेरे बाल बच्चा तो सबसे ज्यादा आप जानते ही है, जो जन्म होता है बच्चा, तो जो बच्ची और उसका भरोसा किस पर रहता है? सबसे ज्यादा माँ पर रहता है भरोसा। इसलिए वो अगर पढ़ी रहेगी, खूब ज्ञानी रहेगी, तो बच्चे और बच्चियों को कितना ज्यादा सीखेगा, वो सब कितना बढ़िया से सीख लेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए शिक्षा का विकास जो हम लोग करना चाहते हैं, और जितना भी काम किया है, और एक एक चीज के बारे में अब जरा जान लीजिए। अब ये जो हम लोगों ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब का किया, अब इसके पहले मालूम है ना, बापू का जब बनाए थे हम लोग, 100 साल पहले आए थे यहाँ 1917 में। और उसी समय से हम लोगों ने 2017 में जो यहाँ बनाया था, और उसी समय जो तय किया था कि बच्चे और बच्चियों को बापू की पाती हम लोग पढ़वाएंगे। इधर देख लीजिए, ये बापू की पाती है। ये तीसरे से लेकर के 8वें तक के बच्चे बच्चियों को दिखाया जाता है, दिया गया है, ताकि बापू के बारे में एक एक चीज को जानिए और सब चीज को समझिए कि क्या खासियत है। ये सब हम लोग उनके बारे में दिए हुए हैं। और उसी तरह से एक था मोहन, ये
9वें से लेकर के 12वें तक के लिए हम लेते आए हैं किताबा। भूलिएगा मत। और आज के दिन आप किसी को याद रखने के लिए पढ़िएगा जरूर, तब न जानिएगा बापू का। और सब लोगों को हम लोगों ने करा दिया। और उसी तरह से जब हम लोगों ने इनका शुरू किया तो हम लोगों ने क्या कहा था 18 में ही हमने कहा कि उनके नाम पर भी होना चाहिए, जैसे हम बापू के नाम पर करते हैं वैसे मौलाना आजाद के बारे में भी सबको जानना चाहिए। पढ़ेगा और एक एक व्यक्ति को ज्ञान होगा, सब कुछ को जानेगा। तो ये लोग 19 से ही इसकी भी शुरुआत हो गई। देख लीजिए मौलाना आजाद की कहानी। अब ये भी अब आप ध्यान रखिएगा। और हमने कहा कि सुबह में जब बच्चे आते हैं, जब पहला बार होता है पाठ, तो उसी समय बताना और इनके बारे में भी बता देना। वहाँ एक एक चीज की बात की जरूरत है। सब कुछ को जानेगा तभी जानेगा। और कभी कभी देश में लोग झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, कोई झगड़ा पैदा नहीं होगा अगर बापू के बारे में जानेगा और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में जानेगा। कभी झगड़ा उगड़ा नहीं करेगा, आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहेगा।